इसमें सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इफ के सीजन 3 के 5th एपिसोड के बारे में, जिसका टाइटल है व्हाट इफ इमरजेंस डिस्ट्रॉयड द अर्थ। ये एपिसोड वाज लाइक 70% गुड 30% बैड, लेकिन ये कहानी है रिरी विलियम्स की और व्हाइट विजन की और मिस्टीरियो की। अब मिस्टीरियो को ये कैसे लेकर आए मार्वल वाले, आई डोंट नो, बिकॉज मिस्टीरियो जो है वो एक स्पाइडरमैन का कैरेक्टर है और उसके जो राइट है वो सोनी के पास में है। बट वट एवर इट इज, बहुत ही अच्छा एपिसोड मुझे लगा। एवरेज अगर हम देखें तो एवरेज से तो अच्छा ही था। ओके, तो फटाफट से वीडियो को हम शुरू करते हैं, करता हूँ पूरा ब्रेकडाउन और बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या डिटेल्स है। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो वॉचर है वो ऑडियंस को ये नरेट कर रहा है कि भाई देखो, ये अर्थ है, इस अर्थ पर मैंने बहुत सारी वॉर देखी है और ये फाइनल एक्ट है। इस अर्थ के ऊपर इमरजेंस हो चुका है। अब इमरजेंस अगर तुम्हें याद नहीं तो मैं याद दिलाता हूँ, 2021 की इटर्नल्स मूवी के अंदर जब टियामट जो है वो धरती से बाहर निकलने वाला था, उस एक्ट को, उस चीज को कहा जाता था इमरजेंस। तो यहाँ पे जो वॉचर है बता रहा है कि इस धरती पर इटर्नल्स जो है वो असेंबल नहीं हो पाए उसको रोकने के लिए, और जो इमरजेंस है वो पहले ही हो चुका है। साथ साथ वो हमें ये भी बताता है कि क्विंटन बेक यानी कि जो मिस्टीरियो है, उसने स्टार्क इंडस्ट्री के ऊपर काबू कर लिया अपने नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, और एक तरह से वो आयरन मैन की जो आर्मी है उसको चला रहा है, साइड साइड विजन को मैनेज कर रहा है, और पूरे अर्थ पर ना सिर्फ उसी का राज चलता है। इसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि एक्चुअली में अब दो ग्रुप बन चुके हैं। एक है एवेंजर्स जो बचे हुए हैं उनका ग्रुप है, साथ में जो लोग उसके लिए फाइट करना चाहते हैं, और एक ग्रुप है हमारे अल्ट्रॉन बॉट्स का, अल्ट्रॉन का, और हमारे क्विंटल बैक यानी कि मिस्टीरियो का। तो ये दो तरह के ग्रुप है जो कि आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं कंट्रोल के लिए। लेकिन वॉचर जो है यहाँ पे ये बता रहा है कि इस पूरे कन्फ्लिक्ट के अंदर ना सिर्फ एक हीरो है जो कि हर बार बचती है, वो है रिरी विलियम्स, जिसका नाम है दूसरा आयरन हार्ट। अब आयरन हार्ट की सीरीज तुमने अभी तक नहीं देखी है, वो अगले साल रिलीज होने वाली है। बट ये जो रिरी विलियम्स का कैरेक्टर है, ये तुमने वकांडा फॉरएवर मूवी के अंदर ऑलरेडी देख रखा है, यानी कि ब्लैक पैंथर 2 में देख रखा है। बेसिकली ये नई टोनी स्टार्क है, और जो ये पूरा एपिसोड है ये इसी के ऊपर है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो रिरी विलियम्स है वो पावर ब्रोकर यानी कि शैरन कार्टर से मिलती है, यानी कि एजेंट कार्टर से मिलती है, और उससे एक अवन मांगते हैं, क्योंकि उस अवन का इस्तेमाल करके जो रिरी विलियम्स है वो जो वाइब्रेनियम है उसको रोकने का एक डिवाइस बनाना चाहती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं शैरन कार्टर जो है वो आती है और जो रिरी विलियम्स है उसको अवन दे देती है। लेकिन फाइनली में पता चलता है कि जो शैरन कार्टर है वो उसको डबल क्रॉस करती है, और जो अल्ट्रॉन बॉट्स है, जो आयरन मैन का लीजन वाला आर्मी है, वो आ जाता है और रिरी के ऊपर हमला करना शुरू करता है। किसी तरह से जो रिरी है ना वहां से निकल जाती है और एक तरह से बच जाती है। फिर हम देखते हैं रेजिस्टेंस के कुछ 4 लोग हैं जो अभी बचे हुए हैं, जिसमें वोंग है, वॉल्करी है, साथ-साथ शेंग-ची की जो मौसी थी वो है, और एक वकांडन वॉरियर भी है। तो हम यहाँ पे देखते हैं ये सारे के सारे मिलकर रिडी विलियम्स को अपने साथ लेके जाते हैं और उसको बताते हैं कि हम ही लोग बचे हैं जो कि एक्चुअली में मिस्टीरियो को खत्म करना चाहते हैं, और मिस्टीरियो का जो राज है उसको खत्म करना चाहते हैं। और वो रिडी को एक तरह से एक पूरा प्रोवाइड करते हैं, एक लैब देते हैं, और बोलते हैं कि तुझे 7.5 मिनट मिलेंगे, इस 7.5 मिनट में तुझे ये वेपन जो है वो बना के तैयार करना है। यहाँ पे रिरी विलियम्स बोलते हैं कि मुझे कम से कम 12 घंटे लगेंगे, लेकिन जो वोंग है बोलता है कि भाई जो स्पेल ऑफ अशांति है वो सिर्फ 7.5 मिनट चलता है, तुझे 7.5 मिनट मिलेंगे। हम देखते हैं क्विंटन ने यानी कि मिस्टीरियो ने व्हाइट विजन को भेज दिया है, और व्हाइट विजन यहाँ पर आकर जितने भी सारे के सारे सोल्जर्स होते हैं उनको मार देता है। फिर व्हाइट विजन की जो लड़ाई है वो हमारे जो हीरोज हैं, जो अवेंजर्स अभी बचे हैं, उनसे होती है। जब विजन आता है वोंग के सामने तो वोंग बोलता है कैस्पर तुझे मैं अंदर जाने नहीं दूंगा। Sorry, Casper. You're not getting through. तो कैस्पर एक ईस्टर एग है, एक रेफरेंस है एक पुराने कार्टून का जिसका नाम था कैस्पर द गोस्ट। वो एक फ्रेंडली गोस्ट हुआ करता था और वाइट कलर का होता था, और इसलिए यहाँ पे जो वोंग है, क्योंकि जो विजन है ये वाइट विजन है, इसको कैस्पर बुला रहा है, तो ये इट्स ए नाइस रेफरेंस। फिर हम देखते हैं वो सारे के सारे जो अवेंजर्स वाले बंदे हैं वो आराम से लड़ाई कर रहे होते हैं, और यहाँ पर हम फाइनली देखते हैं कि रिरी विलियम्स जो है वो अपना डिवाइस बना लेती है, और उस डिवाइस की मदद से वो विजन को मार देती है। अब इसके बाद होता क्या है कि जो रिरी विलियम्स है यानी कि जो आयरन हार्ट है, वो बॉडी का इस्तेमाल करके, विजन की बॉडी का इस्तेमाल करके एक नया सूट बनाती है, जिससे वो जो विजन के अंदर पावर्स थी वो पावर अपने अंदर लेकर आती है, यानी वो लेजर वगैरह छोड़ सकती है। साथ साथ अपनी मॉलिक्यूलर डेंसिटी को चेंज करके वो दीवारों से या फिर किसी और चीज से आर पार भी दिख सकती है। लेकिन इस बारे में पता चल जाता है मिस्टीरियो को, और मिस्टीरियो अब डेफिनेटली कुछ करने वाला है। फिर हम देखते हैं मिस्टीरियो से लड़ाई करने के लिए सारे के सारे एवेंजर्स और जो आयरन हार्ट है वो जाते हैं सूट में, और आयरन हार्ट बताती है क्या इल्यूजन और क्या नहीं है, क्योंकि अब उसके पास विजन की पावर आ चुकी है। लेकिन हमें पता चलता है जैसे ही वो शैंग-ची की मौसी के साथ पहुंचती है मिस्टीरियो के पास में, तो मिस्टीरियो बोलता है ये सब इल्यूजन था और ये सब कुछ गलत है, तेरे सारे के सारे दोस्त जो है वो मर चुके हैं, और हमें दिखाया जाता है कि जो अवेंजर्स हैं वो ऑलरेडी मर चुके हैं। इस वक्त हमें देखने को मिलता है कि जो रिरी विलियम्स है वो अपनी पावर्स के पास होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर सकती, और यहाँ पे मिस्टीरियो जो है वो ये एक्सप्लेन करता है कि सारे के सारे नैनो बाइट्स से जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो मैंने अपने शरीर के अंदर ही रख ली है। इसका मतलब ये है कि मैं ही उसको कंट्रोल कर रहा हूँ, और वो विजन के आर्मर को खींचने लगता है। मतलब जो बॉडी के ऊपर रिरी विलियम्स के ऊपर होता है ना आर्मर विजन वाला, वो उसको अपने ऊपर लेने की कोशिश करता है, क्योंकि वो ये बात बोलना चाहता है कि पहले मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन मुझे पता चला है कि जो विजन की बॉडी है उसका इस्तेमाल करके मैं और ज़्यादा जी सकता हूँ।
तो उसकी बॉडी पे से वो आर्मर निकालने लग जाता है और यहाँ पर वॉचर बोलता है कि मैंने हर यूनिवर्स के अंदर रिरी को इसी मोमेंट पे हारते हुए देखा है। लेकिन फिर वॉचर मुड़ जाता है और रिरी विलियम्स को बोलता है कि फाइट करो और हम देखते हैं रिरी विलियम्स उठती है और मिस्टीरियो को हरा देती है और उसके अंदर से निकलकर जो सारे के सारे नैनो बाइट्स होते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी होती है, वो अपने सूट में ले लेती है और एक तरह से आसमान के अंदर अवेंजर वाला सिंबल बनाती है और लोगों को ये बता देती है किस तरह से मिस्टीरियो जो है वो अब खत्म हो चुका है और यहाँ पे ये एपिसोड हो जाता है खत्म। लेकिन इस एपिसोड के एंड में हमें एक चीज़ देखने को मिलती है, वो ये है कि बाकी के जो वॉचर्स हैं वो हमारे उआटू को देख रहे होते हैं और उआटू से को देखते वक्त में बोलते हैं कि भाई ये वॉचर है, ये वॉच नहीं करता, ये बीच में पंगे करता है, जो कि नहीं करना चाहिए इसको, क्योंकि वॉचर की ओथ होती है सिर्फ और सिर्फ देखना, इंटरवीन नहीं कर सकता वो। लेकिन अगर तुम्हें याद होगा तो सीजन 2 के अंदर भी उसने इंटरवीन किया था, जहाँ पर इविल डॉक्टर स्ट्रेंज को हराने के लिए उसने उस बाकी के जो अवेंजर थे उनको असेंबल किया था। तो जो बाकी के 3 वॉचर है ना, वो हमारे वॉचर को देख रहे हैं और बोल रहे हैं भाई ये बार-बार कुछ ना कुछ करता रहता है, इंटरवीन करता रहता है। फिलहाल तो हम इसको देख रहे हैं क्योंकि वो भी देख ही सकते हैं, वो भी इंटरवीन नहीं कर सकते। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आने वाले एपिसोड में ना ये कुछ करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने शुरू में कहा, ओवरऑल द एपिसोड वाज एवरेज और एवरेज से थोड़ा अच्छा ही था। अब ज़्यादा एपिसोड नहीं बचे हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 एपिसोड बचे हैं और इन 3 एपिसोड में जो मेन कहानी है, जो वॉचर की कहानी है, उसको भी खत्म करना है मार्वल वालों को। तो आने वाले जो 3 एपिसोड होने वाले हैं, दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी स्पेशल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू द स्टोरी ऑफ द वॉचर। तो देखो अब क्या होता है वॉचर के साथ, और ये लास्ट में जो दिखाएंगे ना, आई थिंक फिर वॉचर को ये लाइव एक्शन के इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो या आई एम थिंकिंग लाइक दैट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूँ सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।